नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय टेक ज्ञान में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसके थ्रू आप किसी भी नंबर पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाहे आपको अपना फ़ोन का रिचार्ज करना हो या घर में बिजली का बिल भरना हो, आप ये सारी चीज़ें घर बैठे उस एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं। आप लोगों ने उस एप्लीकेशन का नाम ज़रूर सुना होगा, वो है फ़ोनपे। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे फ़ोनपे पर अकाउंट बनाया जाता है, कैसे इसके थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है और कैसे इसकी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, फ़ोनपे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा फ़ोनपे, और फ़ोनपे सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। एक आइकॉन होगा जिसके ऊपर लिखा होता है पे। यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अलाउ कर देते हैं। अलाउड करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले से अकाउंट बना रखा था, इसलिए लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप पहली बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो लॉगिन विद OTP का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और जो OTP है ऑटोमेटिक आपके फ़ोन पर आ जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से आपका फ़ोनपे पर अकाउंट बन जाएगा। ये इस तरीके से आपका फ़ोनपे अकाउंट बन चुका है। अब जब अकाउंट बन जाता है तो सबसे पहले आपका ये काम होता है कि आप इसमें एक अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिए। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको जाना होगा माय मनी वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आपको माय मनी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट पर जाना है। इस बैंक अकाउंट पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे कुछ अकाउंट पहले से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ अकाउंट अपने फ़ोनपे पर ऐड कर रखे हैं। आप लोगों को कोई भी अकाउंट नहीं दिखाई देगा तो आप क्या करना, सबसे नीचे आपको एक टैब दिखाई देगी, ऐड न्यू बैंक अकाउंट। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे बैंक की लिस्ट दिख जाएगी। आपका जो भी बैंक है आप उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको बैंक सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ ऊपर सर्च बार पर टाइप कर दीजिए आपके बैंक का नाम। यहाँ पर मैं अपना बैंक यूको बैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अकाउंट की डिटेल फैच कर ली गई है, और फैच करने के बाद यहाँ पर शो कर दी गई है। ये अकाउंट भी मेरा पहले से एडिट था, इसलिए मुझे इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पहली बार अकाउंट ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा जहां पर आपको अपने एटीएम कार्ड की लास्ट 6 डिजिट्स, मतलब आप अपने एटीएम कार्ड को देखना, उसके ऊपर कार्ड नंबर लिखा हुआ होगा, उसमें आखिरी की 6 डिजिट आपको एंटर करना होगा, और उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट या फिर वैलिड वो कब तक है वो डेट एंटर करना पड़ेगा। और डेट एंटर करने के बाद आपको एक ऑप्शन देगा पिन जनरेट करने के लिए, मीन्स UPI पिन आपका जनरेट होगा। उस पिन को आपको किसी को नहीं बताना है, उस पिन के थ्रू ही आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मेरा अकाउंट ऐड हो चुका है। ये है मेरा अकाउंट जो पहले से ऐड नहीं था, जो अभी ऐड हो चुका है। तो दोस्तों, हमने अपना अकाउंट बना लिया है और एक बैंक भी इसमें ऐड कर लिया। अब हम चाहते हैं किसी पर्सन को पेमेंट ट्रांसफ़र करना, और वो ट्रांसफ़र हम चाहते हैं नंबर से। तो आप सबसे पहले होम पर आ जाइए, और होम पर आने के बाद सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा ट्रांसफ़र मनी का ऑप्शन। इस ट्रांसफ़र मनी के ऑप्शन में आपको 3 चीज़ें दिखाई देगी, टू मोबाइल नंबर, टू बैंक और टू सेल्फ अकाउंट और चेक बैलेंस। तो आप अभी चाहते हैं किसी पर्सन के मोबाइल नंबर पर पैसे भेजना, तो आपको टू मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना होगा। टू मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद आप सेंड मनी किसको करना चाहते हैं, आपके पास अगर जिस भी पर्सन को आपको पेमेंट करना है तो आपको टू मोबाइल नंबर पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसका नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अदरवाइज़ आप अपने कॉन्टैक्ट से भी उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट किया और इस पर मुझे पेमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पर 1 रुपी टाइप कर दिया, और जिस भी अकाउंट से मुझे पेमेंट करना हो उस अकाउंट को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पे के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कि उस पर्सन का अकाउंट नाम सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा कि अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। इससे आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपका पेमेंट जहाँ जा रहा है वो सही जगह पर जा रहा है। इसके बाद आपको अपना UPI पिन जो आपने अकाउंट ऐड करते टाइम जनरेट किया था वो पिन आपको एंटर करना और राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद ये देखिए पेमेंट ऑफ 1 रुपी टू दिस कॉन्टैक्ट नेम इज़ सक्सेसफुली, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो नंबर पर
ये जो नंबर पर पेमेंट करने का ऑप्शन है वो तभी अवेलेबल होता है जब सामने वाले पर्सन के पास भी फ़ोनपे इंस्टॉल हो और उसका अकाउंट उस पर बना हुआ है। अगर उस पर्सन के पास अकाउंट बना नहीं है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है पे टू बैंक अकाउंट। इस भी पर्सन का अगर आपके पास अकाउंट नंबर है, अगर आप उस नंबर पर साइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले टू बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उस पर्सन की अकाउंट डिटेल ऐड करना होगा। मीन्स सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा बैंक है, फिर आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा अकाउंट नंबर, फिर एक बार और टाइप करना पड़ेगा उसी अकाउंट को। आईएफएससी कोड किसी बैंक अकाउंट में ज़रूरत होती है, किसी में ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप उस अकाउंट होल्डर का नाम ऐड कर दीजिए, फ़ोन नंबर है तो एंटर कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल होता है। उसका निक नेम जो आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन पर देखना चाहते हैं, उसके बाद कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद उस पर्सन का अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैंने ऐड कर रखे हैं। अगर मुझे किसी भी पर्सन को पेमेंट करना होता है तो मैं इस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अमाउंट एंटर कर देता हूँ। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सेंड पर। सेंड पर क्लिक करने के बाद हमें वही ऑप्शन आएगा यूपीआई पिन का। आप अपना यूपीआई पिन एंटर कर दीजिए और राइट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद पेमेंट की प्रोसेसिंग होगी और आपका पेमेंट जो होगा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये देखिए पेमेंट हुई जब आपकी सक्सेसफुली। ओके, इस तरीके से यहाँ पर आपने दूसरा ऑप्शन भी सीख लिया है कि कैसे आप किसी बैंक अकाउंट पर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने ही अकाउंट पर या आपके पास फ़ोनपे पर 4-5 अकाउंट ऐड हैं, आप अपने ही अकाउंट पर पैसा भेजना चाहते हैं तो टू सेल्फ अकाउंट का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। और आप जिस भी अकाउंट पर पैसे भेजना चाहते हैं उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए, कितना भेजना चाहते हैं उतना अमाउंट एंटर कर दीजिए। उसके बाद किस अकाउंट से आप भेजना चाहते हैं उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से राइट पर क्लिक कर दीजिए और सेंड पर क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई पिन एंटर करना होगा। आप उस यूपीआई पिन को एंटर कर दीजिए और राइट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये आपको प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन ऑफ 1 रुपये का मैसेज दे रहा है। इसके बाद देखते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। ये देखिए कभी इस तरह के ऑप्शन भी आ सकता है आपके पास ट्रांजैक्शन फेल्ड का, तो इसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट से पेमेंट कभी भी डेबिट नहीं होता और मान लीजिए कभी डेबिट हो भी गया है तो वो वापस रिटर्न हो जाता है। फोन पे एप्लीकेशन वो सिक्योर एप्लीकेशन है। आप हिस्ट्री पर जाकर के देख लीजिए ट्रांसफर टू, हमने इस पर अकाउंट मीन्स पेमेंट ट्रांसफर करने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो पाया। अगर मान लीजिए डेबिट हो भी जाता है तो आप यहाँ पर डेबिट अमाउंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए इसको। डेबिटेड अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू बैक टू योर अकाउंट फॉर दिस फेल्ड पेमेंट, यू कैन ट्राई नाउ। आप वो कह रहे हैं कि वो वापस क्रेडिट कर दिया गया है, अगर नहीं करा है तो कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर मान लीजिए डिडक्ट हो जाता है और आपका पेमेंट वापस तुरंत नहीं आता है तो आप यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन होता है, वो होता है कॉन्टेक्ट फोन पे सपोर्ट। इस पर आप क्लिक करने के बाद आप उसकी डिटेल मीन्स भेज सकते हैं, आपको कौन से ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आई थी। आप इस तरीके से भी कोई मान लीजिए डेबिटेड हो गया है और आपके अकाउंट से कट गया है और पेमेंट सामने वाले के पास अगर नहीं पहुंचा है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, वो वापस आ ही जाएंगे, ठीक है। तो हम फिर से ट्राई करते हैं टू बैंक अकाउंट, उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं अमाउंट एंटर कर देता हूँ। कभी कभी ये यूपीआई पेमेंट में दिक्कत आ जाती है लेकिन जनरली हमेशा पेमेंट हो जाता है। सेंड राइट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ 1 रुपी। ओके, देखिए यहाँ पर पेमेंट टू 1 रुपी टू विजय के सक्सेसफुल हो चुका है। तो ऐसा आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपको पेमेंट नहीं हो पाता है तो आप फिर से ट्राई करके कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिक्योर ऐप है, आप उसको यूज़ करने में बिल्कुल भी नहीं डरे। आप पेमेंट बहुत आसानी से और बहुत ईजिली कर सकते हैं। मान लीजिए कभी आपने देखा होगा बहुत सारे शॉप पर QR कोड लगा हुआ होता है, आप उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको कैश रखने की जरूरत नहीं है। आपके फ़ोन पे पर सबसे ऊपर एक साइन दिखाई दे रहा होगा, वो साइन कुछ इस तरीके से है। ये इस पर क्लिक करने पर आपका कैमरा ओपन हो जाता है। कैमरा ओपन होने के बाद आपको अपने कैमरे को जो है उस QR कोड के सामने दिखाना है आपको और वो उस अकाउंट की डिटेल फैच कर लेता है। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी शॉप पर, पेट्रोल पंप पर, कहीं पर भी अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। बहुत आसान है, कैश रखने की झंझट से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन है चेक बैलेंस का ऑप्शन। अगर आप चेक करना चाहते हैं आपके किसी भी अकाउंट का बैलेंस कितना है तो लास्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर कुछ अदर सर्विसेज हैं यहाँ पर, जैसे मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हो या फिर आप चाहते हैं DTH, आपका DTH रिचार्ज या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ से DTH का रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं घर पर एक सिलेंडर बुक करना तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि अगर किसी भी प्रकार का आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड हो, बाइक का हो, कार का हो या पर्सनल एक्सीडेंट से रिलेटेड इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो हाँ यहाँ पर आप बिल्कुल ले सकते हैं।
कुछ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी यहाँ पर होते हैं। गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर गोल्ड आप डिजिटल तरीके से खरीद कर यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लिक्विड फंड रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ही दूसरी एप्लीकेशन भी यहाँ पर एडेड है। जैसे आप अगर ट्रेन की बुकिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन है IRCTC का या फिर डोमिनोज का, मेक माई ट्रिप। यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन भी फ़ोन पे से कनेक्टेड है। या फिर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो फ़ोन पे के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप फोन पे एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर जाइएगा, यहाँ पर अपने अकाउंट की केवाईसी चालू कर दीजिए। तो आप अपने अकाउंट की केवाईसी करेंगे, केवाईसी मतलब होता है इसमें आप अपना बैंक खाता डाल सकते हैं, केवाईसी पूरा कर सकते हैं। केवाईसी जब आप पूरा कर लेते हैं तो आपको जो होता है वॉलेट, फोन पे का जो वॉलेट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वॉलेट पर जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा फोन पे वॉलेट, फोन पे का अपना पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बार बार आप अपने अकाउंट से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर जब आप इस वॉलेट पर एंटर करना चाहते हैं 1000, 2000 या फिर 5000 आप यहाँ पर आपको कर सकते हैं वॉलेट को। और आप फिर चाहें तो आप अपने बैंक अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट समय कोई फ्रॉड हो जाए तो आप यहाँ से इसको डिडक्ट भी कर सकते हैं और आप जिन चाहेगा वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी और सिक्योर एप्लीकेशन है और बहुत ही ईजी है, आसान है, मतलब इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। सारी हिस्ट्री देखा होगा, आपका पेमेंट किया हिस्ट्री में आपको अकाउंट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ किसकी व्यक्ति को। तो आपने सीखा फ़ोन पे एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें।